हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो आज का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, करंट अफेयर को स्टार्ट करने से पहले हम बात करना चाहेंगे हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। स्टूडेंट्स, लाल बहादुर शास्त्री जी का जो डेथ है 11 जनवरी 1966 को ताशकंद के अंदर हो गई थी। ताशकंद बेसिकली वही जगह है जहाँ पे इंडो पाक वॉर 1965 के बाद में इंडिया और पाकिस्तान के जो पॉलिटिकली हेड हैं वो वहाँ पे मिले थे। और वहाँ मिलने के बाद में उन्होंने जो ताशकंद डिक्लेरेशन है, तो ताशकंद डिक्लेरेशन है वो वहाँ पे बेसिकली साइन किया था 10 जनवरी 1966 को। 10 जनवरी 1966 को वहाँ पे एग्रीमेंट साइन होता है और उसी की जो नेक्स्ट डे है 11 जनवरी 1966 को यहाँ पे हमारे जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी डेथ हो जाती है। स्टूडेंट्स, आपको ताशकंद डिक्लेरेशन के बारे में पता होना चाहिए कि 1965 के समय में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई लड़ी गई, जो यहाँ पे बैटल थी 1965 की बैटल, तो उसी का ही नेगोशिएशन के रूप में ताशकंद के अंदर डिक्लेरेशन है वो साइन किया गया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी और उस समय में पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे आयूब खान, उनके यहाँ पे लीडरशिप में वहाँ पे जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ, जिसे ताशकंद डिक्लेरेशन बोलते हैं। बिफोर द वॉर जो पॉलिटिकली जो हमारे यहाँ पे जोग्राफिकली लाइन थी किसी भी कंट्री की, उसका रिस्टोरेशन से रिलेटेड वो एग्रीमेंट साइन किया गया था। 1965 वॉर की अगर हम बात करें, ये वही लड़ाई है जिस लड़ाई के अंदर जो बैटल ऑफ हाजी पीर है वो लड़ी गई। और बैटल ऑफ हाजी पीर में जो इंडियन फोर्सेज ने जो वहाँ पे वेलोर और जो सेक्रीफाइस को जो शो किया था, उसका वो एक रिमार्केबल एग्जाम्पल है हमारी मिलिट्री हिस्ट्री के लिए भी। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक है ई एपिक के बारे में। स्टूडेंट्स, आपने अपना वोटर आईडी कार्ड जो होता है वो देखा होगा, उसी का ही एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है, इलेक्टोरल फोटो आईडी कार्ड है। जो वोटर आईडी कार्ड होता है बेसिकली उसी का ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट को यहाँ पे ई एपिक के रूप में जाना जाता है। स्टूडेंट्स, ये न्यूज़ के अंदर इस वजह से था कि अभी रिसेंटली जो राइट टू इन्फॉर्मेशन की जो हमें एक फैसिलिटी जो प्रोवाइड है 2005 से, जिससे आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे गेन कर सकते हो, तो अभी एक आरटीआई के अंदर ये खुलासा हुआ है कि अभी ओनली 1% के आसपास जो हमारे वोटर्स हैं उनके द्वारा ई एपिक कार्ड को डाउनलोड किया गया है। ई एपिक कार्ड बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है, तो आप अपना इसको फ़ोन के ऊपर भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, अपने लैपटॉप के ऊपर, आईफोन के ऊपर, आईपैड के ऊपर, कहीं भी आप जहाँ इसको डाउनलोड करना चाहो, क्योंकि ये पीडीएफ के अंदर, ये फॉर्मेट के अंदर आपको ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक वोटर आईडी कार्ड है वो मिलेगा, जिसको आप अपना जो सेल्फ जहाँ भी डाउनलोड करना चाहो वो कर सकते हो। इवन डिजी लॉकर के अंदर भी आप इसको रख सकते हो। बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर हम ई एपिक कार्ड की बात करें तो ये वैलिड प्रूफ है आपकी एज का, आपका जो एड्रेस अवेलेबल है, जो गवर्नमेंट सर्विसेज में आप एड्रेस को यूज कर सकते हो, उसका यहाँ पे ये प्रूफ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है स्टूडेंट, 2018 के समय में प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या आधार कार्ड, जो आपका आधार कार्ड होता है वो क्या यहाँ पे आपका एक प्रूफ है सिटीजनशिप का। तो इस तरीके का स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, क्या ई एपिक कार्ड है वो आपका सिटीजनशिप का यहाँ पे प्रूफ है या नहीं है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट के थ्रू आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा। तो ई एपिक कार्ड बेसिकली आपके यहाँ पे जो प्रूफ है वो आपकी एज का और आपका जो एड्रेस है उसका यहाँ पे प्रूफ है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ई एपिक कार्ड इस वजह से न्यूज के अंदर में था। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है चैट जीपीटी के बारे में। स्टूडेंट, चैट जीपीटी बेसिकली वो टूल है जिसे ओपन एआई के द्वारा डेवलप किया गया है। ओपन एआई के द्वारा इसको डेवलप किया गया है और इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। बट रिसेंटली जो हमारे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा एक कंसर्न है वो यहाँ पे जाहिर किया गया है कि जो चैट जीपीटी है उसके द्वारा बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हम बात करें कि जो साइबर फ्रॉड की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सकती हैं। बेसिकली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है जिसके द्वारा आप जो भी एक्टिविटी चाहते हो वो यहाँ पे बेसिकली उसको यहाँ परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप
टॉक करते हो, अगर आप बोलते हो, उनको आप रिटर्न में चाहते हो तो जो चैट जीपीटी है उसके द्वारा किया जाएगा। अगर आपको और भी जो डिफरेंट एक्टिविटी जो करनी है, होमवर्क आपको करना है, कुछ भी आपको टाइप करना है, तो ये जो सबका सब वर्क है इस चैट जीपीटी के द्वारा यहाँ पे डन किया जाएगा। यहाँ पे ह्यूमन जो कन्वर्सेशन है उसको भी यहाँ पे टेक्स्ट के रूप में जनरेट किया जाता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे एक टूल है जो यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज के जो टेक्स्ट है उसके अंदर में जनरेट करता है। तो स्टूडेंट्स ये चैट जीपीटी के बारे में था। चैट जीपीटी के अंदर ही GPT-3 एक फॉर्मेट है। बेसिकली जीपीटी की अगर हम बात करें, जीपीटी है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर है। ये इसका जो थर्ड स्टेज है ये एक स्टेट ऑफ आर्ट लैंग्वेज प्रोसेसिंग है जो एआई मॉडल के ऊपर बेस है, जिसको डेवलप किया गया है ओपन एआई के द्वारा। स्टूडेंट्स ये कैपेबल है जनरेट करने के लिए ह्यूमन लाइक टेक्स्ट और वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस जो हैं उनको जनरेट करने के लिए ये कैपेबल है। अभी रिसेंटली ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में था जो चैट जीपीटी है, और काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा इसको जो डाउनलोड किया गया है या यूज किया गया है वो भी इस वजह से ये न्यूज़ के अंदर में था। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें हमारा नेक्स्ट टॉपिक की, आपसे यहाँ बेसिकली इस टॉपिक में क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम ये ऐसा पूछा जा सकता है कि चैट जीपीटी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, तो किस चीज़ से रिलेटेड है, या चैट जीपीटी जो टर्म है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज, ऐसे आपसे ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैक्सिममली, तो आपको इस तरीके से पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वर्ल्ड हिंदी डे 2023 के बारे में है। जो वर्ल्ड हिंदी डे है उसको अभी सेलिब्रेट किया गया है। उसके अगर हम थीम की बात करें तो हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पे इसकी जो नॉलेज है वो रखी गई है। बेसिकली हिंदी को प्रमोट करने से रिलेटेड है। आप यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है 1963 का, उसके अंदर कौन सी लैंग्वेज है जिसको हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो माना गया है। क्या हमारा जो शेड्यूल 8 है उसके अंदर हिंदी को ऐड किया गया है या नहीं किया गया है, तो उसके बारे में आप बताओगे। यहाँ पे आपको शेड्यूल 8 के अंदर में कौन जो इनिशियल फेज में जब शेड्यूल 8 जब ऐड किया गया था तो उसके अंदर टोटल लैंग्वेज हुआ करती थी 14। प्रेजेंट समय में जो लैंग्वेज हैं वो हैं 22। तो ये लैंग्वेज किस तरीके से आई, कौन कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना, क्योंकि इसमें काफ़ी फेमस है। एक 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जिसके थ्रू संताली है, बोडो, डोगरी, मैथिली, इस तरीके की जो लैंग्वेज हैं वो ऐड की गई हैं। स्टूडेंट्स वर्ल्ड हिंदी डे के बारे में अगर हम बात करें, हिंदी को प्रमोट करने से रिलेटेड है। संसार के अंदर सभी जगह हिंदी को प्रमोट करना है। प्रेजेंट समय में इंडियन डायस्पोरा जिस तरीके से इंक्रीज हुआ है, तो हिंदी का जो लैंग्वेज का जो स्पोकन एरिया है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर में। तो इस डे को जो बेसिकली सेलिब्रेट किया गया था, तो इसके अंदर बताया जाता है कि इट इज़ ऑल्सो द डे व्हेन हिंदी इज़ द नेशनल लैंग्वेज वाज स्पोकन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। 1975 के समय में पहली जो वर्ल्ड हिंदी की जो कॉन्फ्रेंस है वो नागपुर के अंदर ऑर्गेनाइज की गई। तो जो हमारा बेसिकली हम बात करें जो 10 जनवरी का जो दिन है 1975 में पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के समय में ये जो लैंग्वेज है वो बोली गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेजेंट समय में जो हिंदी लैंग्वेज है वर्ल्ड के सभी मैक्सिमम पार्ट्स है वहाँ पे इसका जो रीच है वो इंक्रीज हुआ है। इंडिया के अंदर भी जो हिंदी से रिलेटेड जो डिबेट है वो कंटिन्यू यहाँ पे चलती रहती है। सदर्न इंडियन स्टेट्स इस तरीके से डिमांड करते हैं कि हिंदी को यहाँ पे एनफोर्स ना किया जाए हमारे ऊपर। बेसिकली स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक है ई संजीवनी के बारे में। एक टेली मेडिसिन से रिलेटेड ये टॉपिक है। ई संजीवनी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और 9 करोड़ के आसपास जो हमारे जो टेली मेडिसिन से रिलेटेड जो लोग हैं वो ई संजीवनी से जुड़े हैं। ये एक बेसिकली सक्सेस स्टोरी है ई संजीवनी की। ई संजीवनी की अगर स्टूडेंट्स हम बात करें, एक वेब बेस्ड कंप्रेहेंसिव टेली मेडिसिन का सॉल्यूशन है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा 2009 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था।
बेसिकली अगर हम बात करें ई संजीवनी की, तो स्टूडेंट्स ई संजीवनी को जो क्रिएट किया गया है वो CDAC के द्वारा किया गया है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग से रिलेटेड है, जो मोहाली है। मोहाली है, चंडीगढ़ के पास ही लोकेटेड एक सिटी है, एक अर्बन एरिया है बेसिकली। तो वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है CDAC का। तो वहीं पे इसको ई संजीवनी को डेवलप किया गया था। ई संजीवनी एक टेलीमेडिसिन सॉल्यूशन के रूप में काम करती है, जिसके द्वारा यहाँ पे डॉक्टर का पेशेंट से कंसल्टेशन हो या डॉक्टर से डॉक्टर का जो कंसल्टेशन है वो हमको देखने को मिलता है। इसके 2 मॉड्यूल हैं। ई संजीवनी बेसिकली जो वर्क करती है 2 मॉड्यूल्स के अंडर में ये वर्क करती है। ई संजीवनी आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर, इसके अंदर बेसिकली आपका डॉक्टर से डॉक्टर का जो कंसल्टेशन है, टेली कंसल्टेशन आपको देखने को मिलेगा। ई संजीवनी जो OPD है, इसके अंदर बेसिकली डॉक्टर का जो पेशेंट के साथ में जो आपको कनेक्टिविटी है वो आपको शो करता है। ई संजीवनी OPD के द्वारा काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया था स्टूडेंट्स। जो कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ था उस समय में ई संजीवनी OPD के द्वारा काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, चाहे अपने पेशेंट्स का केयर करना हो, उनको जो नई मेडिसिन है वो सजेस्ट करना हो। तो ये बेसिकली ई संजीवनी के बारे में था। मिनिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। 2009 में इसको डेवलप किया गया, और ई संजीवनी को जो डेवलप किया गया है वो CDAC जो मोहाली के अंदर लोकेटेड है, पंजाब के अंदर, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। आज हमने वर्ल्ड हिंदी डे के बारे में देखा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेसिकली इनकी थीम के अंदर ऐड किया गया है कि हिंदी ट्रेडिशनल लैंग्वेज टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2003 में पहली बार इस डे को ऑब्जर्व किया गया था, तो 20 साल इसके कंप्लीट हुए हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर भी हिंदी को फर्स्ट टाइम में यूज़ किया गया था उसी साल में। 1975 में वर्ल्ड हिंदी जो कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज हुई नागपुर के अंदर में। स्टूडेंट्स, हमने ChatGPT के बारे में देखा, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो टूल है जिसको OpenAI के द्वारा डेवलप किया गया है। और हमने इलेक्ट्रॉनिक जो फ़ोटो ID कार्ड है, जो इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो वोटिंग कार्ड है, उसके बारे में देखा कि अभी हमारी जो कंट्री है उसके अंदर 1% के आसपास जो वोटर्स हैं उनके द्वारा इसको डाउनलोड किया गया है, उसको यूज़ किया गया है। तो ये हमारा जो प्रूफ है हमारी एज का और हमारे एड्रेस का, ई एपिक कार्ड जो है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन था, तो आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।